वैसे अरूज मैं सोचती हूँ अल्लाह की शान निराली है। देखो ज़रा, इतना आलीशान महल, और पहले तुम घर देखते बिल्कुल मुर्गी का डरबा, छोटा सा 2 कमरे का, और अब देखो ज़रा, लॉटरी निकल आई है फयाज की। वैसे असल फ़ायदा तो इफ्रा का है, सारी दौलत उसी को मिलेगी। फयाज अंकल अच्छे भले आदमी हैं, वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है। भाई हमें क्या, करे ना करे, हमें कौन से पैसे मिलने हैं। वैसे मामी, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? मामू के इंतकाल को इतना अरसा हो गया, आपने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, तो आपको अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। बेटा क्या हो गया आपको? आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई है, अब क्या? कौन सी उम्र? नरगिस आंटी से तो यंग लगती हैं आप। वो तो मैं हूँ क्योंकि मैं इसकी छोटी बहन हूँ। वैसे तुम्हें पता है, आज तक किसी को मेरी असल उम्र पता ही नहीं। वैसे आप मेरे साथ जब जा रही हूँ तो मैं भी यही सोचती हूँ कि लोग आपको मेरी छोटी बहन ना समझ लें। अच्छा प्लीज, है एमी, इतना नहीं। मैं तो जब से इफ्रा के अब्बा के घर से आई हूँ, एक ही बात है मेरे दिमाग में, यही कि आपकी और फयाज अंकल की शादी रशीदा साबुन का रखा है? कहाँ थे तुम? वो फैक्ट्री में था, मैंने कहा जाना। तो तुम आए नहीं फयाज के यहाँ? मुझे कह दिया कि वहां जाएं, मैं वहीं आ जाऊंगा। कितना इंतजार किया तुम्हारा। फयाज इफ्रा बार बार पूछ रहे थे तुम्हारा। काम पड़ गया था जरूरी। आ गई इफ्रा? हाँ आ गई है। जरा ख्याल करो, उसका बाप बीमार है लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। वाह भाई, आपका मीटर तो उल्टा चल रहा है, बड़ी फिक्र हो रही है आपको। हाँ तो मैं कौन सा पहले तुम्हारी बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ? आजकल परेशान है इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और मेरी बात सुनो, तुम भी फिक्र किया करो। फयाज बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ये। कुछ नहीं होता फयाज चाचा को, खामखा घबरा रही हैं आप, खाएं। हाँ वैसे था तो भला चंगा, बस डायरिया हुआ था और इफ्रा ने तो जिंदगी मौत का मसला बना दिया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज फयाज के घर जाकर ना मुझे तुम्हारे बाप की बेवकूफी पर बड़ा गुस्सा आया। अरे सारी जायदाद उसके हवाले करके उसे मालिक बना दिया। खैर फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, फयाज के इकलौते दामाद तो तुम ही हो और बेटे भी, सारी जायदाद वापस हमारे पास ही आएगी। दिमाग बड़ा चलता है आपका, सही कह रही हैं। इसलिए कहती हूँ फयाज का ख्याल रखा करो और इस इफ्रा का भी। ठीक है। वैसे एक बात तो बताओ, आजकल तुम होते कहाँ हो? सुबह जल्दी जाते हो, शाम में देर से आते हो। तुम्हारा बाप घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए हो तुम। शक करना ना छोड़ना मुझ पे, बचपन से यही किया आप लोगों ने। हम शक कर रहे हैं, खैर है। जिस दिन शक कर लिया ना तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारी खैर नहीं। आ जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ और तुम मेरी शादी के प्लान बना रही हो। इसमें गलत क्या है? अमेरिका और यूरोप में तो ये आम चीज है। हाँ लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ ये अमेरिका यूरोप नहीं है। हमारी कोई और तहजीब है। यहाँ पे मेरी उम्र की औरत अगर शादी के बारे में सोचे भी तो लोग तो उसको मजाक बना देंगे। हालांकि ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस मामला है। बाहर तो जिसको जो करना हो अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। छोटी उम्र की लड़की बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ले या छोटी उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से, ये उनकी मर्जी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी फयाज अंकल इतने परफेक्ट हैं आपके लिए। दौलत है वो सब आपको मिल जाएगी। वैसे नरगिस तो मरी जाए। केक तो खाओ, अच्छा नहीं बनाया मैंने। बहुत अच्छा बनाएगी। तो फिर मैं चाय पी रही हूँ।
सब खैर तो है ना? माजरत चाहता हूं, आ नहीं सका। निकलना तो चाह रहा था। वो पता क्या, वो मेरा दोस्त ना खुर्शीद, उसकी अम्मी को पड़ गया दिल का दौरा, आईसीयू में पड़ी है। तो अगर वो ठीक हो जाए। मेरा अब्बू बीमार है, 2 दिन से हॉस्पिटल में। आपको इतनी भी फुर्सत ना मिली कि जाके उनकी तबीयत मालूम करें। अगर दोस्त की माँ बीमार है, इतनी हमदर्दी, इतनी परवाह, अच्छा लगा मुझे। किसी का तो ख्याल है आपको। अब वो कहा ना, आना चाह रहा था मैं, कसम खुदा की। बस वो काम की मसरूफियत और ये सब अचानक। तबीयत कैसी है अब्बा की? तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा जैसे भी तो है ना? बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। हुआ क्या था उनको? कुछ नहीं, वो क्या हो गया? क्या हुआ उनको, बताओ तो। हमने जो मुलाजमा रखी थी वो नशावर जहर दे रही थी अब्बू को। तो अच्छा और शाकिर अंकल ने मुझे फोन कर लिया, मैं फौरन पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। परवीन? हाँ। इतनी मासूम लगती, इतनी खबीस औरत है। खैर, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप ये बात घर में किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बू का फिर कोई मजाक उड़ाए। वैसे फयाज चाचा तो बहुत ही मस्कीन मासूम आदमी है बेचारे। बेचारे एक लड़की के हाथों बेवकूफ बन गए। देखो कमाल है वैसे। तौबा। अब्बू बहुत सादा है राशिद, उस औरत की मक्कारी को वो नहीं पहचान सके। सादा तो हैं। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, ये जो कारोबार और सब कुछ है ना, जायदाद वगैरह के मामलात, ये तुम संभाल लो। भाई अब्बू ने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, उनको क्या पता बेचारे हैं। तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम कर लो। अगर मुझ पे एतबार है तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगा। यूं चलाऊंगा सब, हैं? मैं इस वक्त कोई बात ही नहीं कर सकती ना अब्बू से। इस वाक़ये को लेकर वो वैसे ही बहुत परेशान है। अगर मैं ये बात करूंगी तो वो समझेंगे शायद मुझे उनकी काबिलियत पर शक है। कभी नहीं बोलूं मैं ये। सही है। हाँ, जो ठीक लगे वो करो। रास्ते में एक बच्चा खड़ा हुआ था, ये बेच रहा था। मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हारी कलाइयों में बहुत अच्छे लगेंगे। हैं? लाओ। वाह, क्या बात है। प्रैक्टिस तो नहीं है मेरी, लेकिन आहा, क्या आला लग रहे हैं। खिल गई हो अचानक से। हाँ। अपना ख्याल रखा करो। ये काम आपका है। आप बस सही है ना, पुरानी बातों को दोहराया मत करो। अब तो कोशिश करता हूँ अच्छा बनने की। बार बार बोलोगी तो फिर मीटर घूम जाएगा। खुदा के लिए बस कर दे, ये मत कहा करें मीटर घूम जाएगा, मीटर घूम जाएगा। तुम्हें देख के तो मीटर घूम ही जाता है। हाँ, क्या हुआ? चाल चलना। कुछ सोच रहा हूँ मैं।
सोच रहा हूँ। क्या? बस अगर वो वकील का नंबर मिलाओ, मुझे एक जरूरी काम करना है। वकील का नंबर मिलाऊं? क्या जरूरी काम है? शाकिर, मैं अपना सब कुछ इफ्रा के नाम कर देना चाहता हूँ। ये घर, जायदाद, कारोबार, ये मैं नहीं संभाल सकता, मेरे बस की नहीं। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझा? इसमें जज्बाती होने वाली कौन सी बात है भाई? मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा शाकिर। एतमाद और बरकत, ये दोनों चीजें मेरी जिंदगी से निकल गई। अल्लाह बख्शे आफिया जिंदा थी तो मुझे खुद पर एतमाद भी था और मेरी जिंदगी में बरकत भी थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि नेक और समझदार औरत मर्द की जिंदगी मुकम्मल कर देती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जल्दबाजी ना करो। जल्दबाजी कैसी इसमें? तुम सब कुछ इफ्रा के नाम करना चाहते हो? हाँ। उसके शौहर पे भरोसा है तुम्हें? राशिद का इस बात से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। इफ्रा का शौहर है वो, और जहां तक मैं राशिद को जानता हूँ, उसकी शोहरत, उसका मिलना जुलना और उसकी दोस्तियां ठीक नहीं थी। मैं जानता हूँ शाकिर, लेकिन राशिद बहुत बदल गया है और मैंने इतना सब कुछ इफ्रा को देना है, राशिद को नहीं। अल्लाह करे। अच्छा है अगर वो बदल गया हो तो, लेकिन रुपया, पैसा, जायदाद ये मर्दों को मजबूर कर देती है और वो अपनी बीवियों से सब कुछ हथिया लेते हैं। मेरी मान, अभी जल्दी ना कर। तुमने मुझे नई मुश्किल में डाल दिया है। देखो शाकिर, मेरे बाद भी तो सब कुछ इफ्रा ही को मिलना है ना, तो अब क्यों नहीं भाई? बाद में ना, अपने जीती जी सब कुछ उसके नाम कर दोगे तो तुम्हारी और इफ्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो, परेशान नहीं हो, चाय पियो और चाल चलो। हाँ चलना, छोड़, देख लेंगे, वक्त आएगा तो सब कर लेंगे। मैं तो जब से इफ्रा के अब्बा के घर से आई हूँ, एक ही बात है मेरे दिमाग में, यही कि आपकी और फयाज अंकल की शादी बाहर तो जिसको जो करना हो अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। छोटी उम्र की लड़की बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ले या छोटी उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से, ये उनकी मर्जी है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी फयाज अंकल इतने परफेक्ट हैं आपके लिए, दौलत है वो सब आपको मिल जाएगी। जाओ जाकर फ्रिज साफ करो और सब्जियां वगैरह जितनी भी आई है ना, सारी अच्छे से धो के काटो। काम करते वक्त तो मौत पड़ती है तुम्हें। जाओ। चाय पिलवा दें। पहले चाय लेकर आओ राशिद के लिए। बीवी नहीं उठी तुम्हारी? नहीं, वो सो रही है अभी तक, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी। चलो, अब क्या हो गया भाई? सर में दर्द था ना अम्मा। सर में दर्द? सारे बहाने हैं भाई काम ना करने के। हर चीज बहाना नहीं होती अम्मा।
मैं देख रहा था सना सारी रात रोती रही है हमेशा की तरह, इफरा जाग रही थी। अब सोने दे थोड़ी देर और उससे कोई काम ना करवाएगा। काम उससे मैंने क्या कहना है, पहले भी सारे काम रशीदा करती थी, अब भी वही करेगी। एक तो बात नहीं समझती अम्मा, फौरन जज्बाती हो जाती हो। खुद ही तो कहा था चचा फयाज का ख्याल रखूं, अब अकेले चचा फयाज का ख्याल तो रख नहीं सकता। दोनों बाप बेटी का ख्याल रखूंगा तो ही मकसद हल होगा ना। वैसे राशिद, फयाज के घर जाकर ना मेरा दिल बड़ा जला है। कैसे हमारे पैसे से इतने आलीशान घर में शान से रह रहा है वो। आपका तो कल दिल जला, मेरा तो बड़े अरसे से दिल जल रहा है। छुपा के रखा हुआ मैंने सब कुछ, लेकिन आप फिक्र ना करें, सब कुछ घूम घाम के हमारे पास आएगा और मैं इन सब का मीटर एक बार फिर घुमा दूंगा। बस एक बात है, इफरा से बना के रखा करें, समझा करें ना अम्मा। इस सदके जाओ मेरा राशिद, अब लगा तू मुझे अपना बेटा, वरना पहले तो ना तू हर वक्त इफरा के आगे पीछे घूमता रहता था, बड़ा बुरा लगता था मुझे। हाँ ओहो अम्मा, एक तो हर बात पे जज्बाती हो जाती हो। चुप करके सुनो मेरी बात। इसकी मोहब्बत हासिल करना जरूरी थी, तभी तो इर्द गिर्द घूम रहा था मैं। अब इफरा का यकीन, उसकी मोहब्बत मेरी मुट्ठी में है और ये दोनों चीजें फयाज चचा की दौलत तक लेके जाएंगी। कैसा? सदके चली जा